नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो मुझे ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी दिवाली के बारे में वीडियो बना दे, दिवाली के बारे में वीडियो बना दे। तो मैं आपको बता देती हूँ दिवाली पे आपको क्या करना है। दिवाली पे आपको सबसे पहले सुबह उठ करके घर को साफ सुथरा कर लीजिए। वैसे तो आपने दिवाली की सफाइयाँ सभी ने कर ली होगी, बट फिर भी गंगा जल छीटिए, घर में तोरण लगाइए, घर में रंगोली बनाइए। आप सुबह भी बना सकते हैं रंगोली, शाम में भी बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सुबह करनी है आपको हनुमान बाबा की जोत। हनुमान बाबा की जोत आप कैसे करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की वजह से ये कार्य सिद्ध हुआ था कि राम जी अपने घर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में हम ये पर्व मनाते हैं, आप सभी को पता है। तो आपको क्या करना है, जो उपले की अग्यारी करनी है उसमें आपको पूरियाँ बनानी है और बताशे और पूरियों को फोड़ करके मैश कर लेना है और अग्यारी पर थोड़ा सा घी चढ़ाना है और उसके ऊपर आपको वो प्रसाद जो मैंने बताया पूरी बताशे का वो करा के आपको जल से मिंसना है। आप वहाँ पे दीपक भी लगा सकते हैं। ये आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, आप अपने किचन के किसी साफ स्वच्छ कोने में भी कर सकते हैं, स्लिप पर, प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरीके से आप कीजिए। और सेकंड थिंग, आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपने जो पूजा का स्थान निर्धारित किया है वो उत्तर पूर्वी कोना या उत्तर या पूर्व का दिशा होनी चाहिए, यानी कि हमारा फेस उस दिशा के साइड होना चाहिए। फिर आपको रात को क्या करना है, आपने तोरण लगा ली, रंगोली सजा ली, घर में लड़ियाँ लगा ली, अच्छे से घर को डेकोरेट कर लिया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पूजा का स्थान डिसाइड करने के बाद उसको भी गंगा जल से पवित्र कीजिए। वहाँ पर एक पटला बिछाइए, उस पर लाल, पीला या गुलाबी आप कपड़ा बिछाइए। माँ लक्ष्मी के लिए खीर ज़रूर आपको बनानी है इस दिन, और माँ लक्ष्मी के लिए कमल का फूल या गुलाब का फूल ज़रूर लाइएगा। वैसे तो कमल का फूल ज़रूरी होता है। हमारे में क्या होता है कि हम पीछे एक पोस्टर भी लगाते हैं जिसमें कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी होते हैं। उसमें उल्लू यानी कि महालक्ष्मी का वाहन भी होना चाहिए, और गणेश जी के साथ तो मूषक होता ही है, और कुबेर जी भी उसमें दिखे होने चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरा दिवाली पूजन होगा उसमें, या दिवाली शॉपिंग के व्लॉग में मैं जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। तो वो आपको करना है। और धन वर्षा यानी कि धन उसमें काफ़ी सारा होना चाहिए, क्योंकि जैसे देखते हैं वैसा ही आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप जो देखेंगे वही आप पाएंगे। माँ लक्ष्मी के पास आप धन देख रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी अगर धन के साथ बैठी हैं तो इसका मतलब वो आप पे धन की वर्षा कर रही हैं। तो आपको ऐसा करना है, आपको अग्यारी फिर से लगानी है, और अग्यारी के नीचे और वहाँ जो दिया आप जलाएंगे, एक तेल का और एक घी का होगा। घी का दीपक आप माँ लक्ष्मी के आगे रखेंगे। वहाँ पर राम दरबार भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राम जी की खुशी में ही तो हम मनाते हैं ना कि राम जी अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे। तो राम दरबार ज़रूर होना चाहिए, माँ लक्ष्मी गणेश होने चाहिए, है ना। तो उसके बाद आपको एक घी का दीपक माँ लक्ष्मी के निमित्त जलाना है, और एक आपको सरसों का दीपक जलाना है। दोनों दीपक के नीचे आप अनाज जरूर रखेंगे। आपको अग्यारी अगेन कर लेनी है। वहाँ पर मिठाई, आपकी जो भी धन वगैरह हैं, चांदी के सिक्के आते हैं जिसमें बैठी हुई लक्ष्मी जी हो, आप वो भी देख लीजिएगा कि लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से ये सब बातें ध्यान रखनी है। और फिर आप जो भी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, खीर, खिलौने माँ को अर्पित करना चाहते हैं वो सब होने चाहिए। खीर ज़रूर होनी चाहिए। और जैसे आप नॉर्मली पूजन करते हैं, सबको पवित्र कीजिए। जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ, पूजन की सिंपल आप एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, जैसे हम अपना निमित्त कार्य करते हैं वैसे आपको ईश्वर के लिए भी करना है। आपको क्या करना है, जैसे हम साफ सुथरी जगह पर बैठते हैं, उनके लिए जगह साफ हो गई, कपड़ा बिछा लिया। जैसे कि हम किसी स्थान पर बैठते हैं, फिर आपको उनको विराजित करना है, जैसे कि हम बैठते हैं। फिर आपको उनको स्नान कराना है। आप स्नान ऐसे कराइए पवित्र पवित्रम करके, या स्नान अर्पणमस्तु आप पुष्प की सहायता से भी, या पत्र की सहायता से भी, यानी कि जो आम पत्र होगा या अशोक पत्र होगा, आप उसकी सहायता से भी उनको स्नान करा सकते हैं। तब स्नान कराएंगे, उनको वस्त्र अर्पित करेंगे, कलावा लेकर के सबको वस्त्र अर्पित करेंगे, सबको तिलक करेंगे, सबको जो भी आपने श्रृंगार चढ़ाया है वो चढ़ाएंगे। अगर आप श्रृंगार पहले से कर चुके हैं पर फिर कीजिएगा, क्योंकि आपने श्रृंगार तो कर लिया है, लेकिन आपको अपने से दोबारा से ऐसा सोचना है कि आपने भगवान को स्नान अर्पण किया है, अपने वस्त्र अर्पण किए, श्रृंगार अर्पण किया, तिलक अर्पण किया है। उसके बाद आप जो है पूजा की अग्यारी में भोग वगैरह करना शुरू करेंगे। और उसके बाद आपको दक्षिणावर्ती शंख भी आप वहाँ पे ज़रूर विराजमान कीजिए, अगर आपके घर में है तो। वहाँ पे कमल गट्टे, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, ये सब भी होना चाहिए। श्री यंत्र भी ज़रूर होना चाहिए आपकी पूजा में शामिल। जैसे कि हर चीज़ ज़रूरी है तो ये भी चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप अग्यारी पे जो भी आपका दिए प्रज्वलित करने के बाद अच्छे से घर में पहले दिए लगा लीजिए पूजा से पहले, क्योंकि पूजा से पहले दिए जलने चाहिए, जब भी तो आह्वान करेंगे ना माँ लक्ष्मी का। फिर आप माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, पहले गणेश जी का आह्वान, फिर माँ लक्ष्मी का। गणेश जी का तो कभी भूलना ही मत, किसी पूजा के सबसे पहले गणेश जी का आह्वान होता है, फिर माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे। रामचंद्र जी का भी आह्वान कीजिए, हनुमान जी का भी आह्वान कीजिए, माँ सीता का, लक्ष्मी जी का, सभी का आह्वान आप कीजिए। सभी आएंगे, आप सबको भोग लगाइए, भोग डायरेक्ट भी लगाइए, और आप वो ग्यारह पर भी चढ़ाइए। उसको जल से मिनसिए, जल वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग नारियल स्थापित करते हैं, जैसे कलश स्थापना करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। हमारे में नहीं होता तो हम नहीं करते हैं। फिर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद
आपको जो है वहाँ पर ही कुछ फुलझड़ियाँ वगैरह ऐसे जला देनी है। ये ध्यान रखिए कि भगवान जी पर छींटा ना जाए उसके, और या कोई कपड़ा ना पड़ा हो आसपास। तो इस तरीके से हम खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हो गया आपका दिवाली पूजन, पुष्प वगैरह सब कुछ अर्पण करने के बाद में। और फिर आपको आरती करनी है। आरती आप माँ लक्ष्मी की कीजिए, गणेश जी की कीजिए, सबसे पहले गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की, रामचंद्र जी की आरती कीजिए। हनुमान जी बड़े ही खुश होते हैं। हनुमान जी की नहीं भी करेंगे चलेगा, राम जी की ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से दिवाली पूजन कीजिए। फिर खीर के भोग के बाद आपके घर में जो भी बना है ना, वो भी उनको भोग आप अर्पण कर सकते हैं बाद में। आप पहले पूजा के टाइम पे बन चुका है तो आप तभी भी अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपके घर में ठाकुर सेवा है तो ओब्वियसली सी बात है, आपको उनको भी हर पूजा में विराजमान करना ज़रूरी है। उनको भी सुंदर से वस्त्र चढ़ाइए, अपने घर के मंदिर के सबके कपड़े बदल दीजिए, सबको स्नान कराइए, सबको सुंदर से श्रृंगार करिए, मंदिर की सफाई कीजिए। ये तो आपको मेक श्योर आप कर ही चुके होंगे और आप कीजिएगा। चलते चलते एक बात और बताना चाहूँगी, माँ लक्ष्मी जी के लिए आप रात में बेड लगाना ना भूलें। आप वहाँ पर बेड नहीं लगा सकते, आपके घर में कोई तो बेड ऐसा होगा जो खाली होगा, ये पूजा के रूम में होगा, आप वहाँ पे एक न्यू चादर बिछाइए। अगर पूरे घर में भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते न्यू चादर, वैसे तो मैं तो करती हूँ, घर में न्यू चादर होनी चाहिए। अगर नहीं भी कर सकते, कोई फोल्डिंग पलंग या कुछ ऐसा आप बिछा दीजिए, है ना। माँ के लिए बिस्तरा की माँ लक्ष्मी रात में आएंगी आपके घर तो आराम कहाँ करेंगी, तो आप वो भी लगा के रखिए। मेरे मंदिर वाले रूम में ही बेड है तो मैं वहीं उनके लिए बिस्तरा लगा के रखती हूँ और बोल के ही सोती हूँ कि माँ लक्ष्मी आप हमारे घर आइए और पूरी रात यहाँ पर स्टे कीजिए और हमारे घर में अनुभव कीजिए जो भी आपकी कृपा बरस रही है उसको। तो लाइक चिपकाना मत भूलिए।